सो इन दिस सेशन हम लोग सिर्फ और सिर्फ आपके वेट लॉस पे फोकस नहीं करते हैं, हम लोग फोकस करते हैं आपके ओवरऑल वेलनेस हेल्थ पे। ओवरऑल वेलनेस हेल्थ की किस तरीके से आप, जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे, फिजिकली स्ट्रांग नहीं होंगे और ओवरऑल फिटनेस नहीं आएगी। ओवरऑल फिटनेस में आपकी सिर्फ बॉडी की फिटनेस नहीं है, ओवरऑल फिटनेस में आपका ये यहाँ से शांति होनी भी जरूरी है ना। जनरली आपने लोगों को देखा होगा कि बॉडी तो फिट कर लेते हैं पर दिमाग के में उनकी शांति नहीं होती, और वो शांति को ढूंढने के लिए कहाँ जाते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे मैम ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारे घर पे आते काम करने और वो वाली शांति नहीं ढूंढनी है, शांति इन इनर पीस जिसको हम बोलते हैं। ओके राइट। सो आज हम इसी बात पे बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हम अपने आप पे काम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने आप पे काम करते हैं तो एक इंटरनल जो सेटिस्फेक्शन आता है, वो सेटिस्फेक्शन कोई और नहीं हमें दे सकता, वो हमारा खुद का खुद के लिए है। तो सबसे पहले यू कैन नोट डाउन, हमें अपने आप पे काम करने के लिए 5 जगह होती हैं, 5 जगह पे अपने आप पे काम करना है। सबसे पहले आपका फिजिकल फिटनेस। ओके, फिजिकल फिटनेस में क्या क्या होना चाहिए वो हम बात करेंगे। सेकंड जो है आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ। थर्ड आपका होता है मेंटल हेल्थ। ओके, मेंटल हेल्थ, आपकी दिमाग की स्थिति कैसी है, आप स्ट्रेस में तो नहीं है, टेंशन में तो नहीं है। नेक्स्ट होता है आपका पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एंड फिफ्थ होता है आपका स्किल डेवलपमेंट। ओके, तो ये 5 कैटेगरीज होती हैं जहां पे हम अगर अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करें तो हम काफी हद तक अपनी लाइफ को जो है वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, कि किसी को याद है सबसे पहले कौन सा पॉइंट बोला था? फिजिकल फिटनेस। ओके, सो जब हम फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में क्या आता है, कौन सा वर्ड आता है फिटनेस के लिए? जिम, है ना। जिम करें, वर्कआउट करें और मॉर्निंग वॉक या रनिंग के लिए जाएं। तो फिजिकल फिटनेस उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए जितना कि अगर हम बात करते हैं माइंड हैप्पीनेस, सबसे पहले आता है फिजिकल फिटनेस। क्योंकि देखिए सक्सेसफुल लोगों को आपने कितने लोगों को देखा है कि जो अपनी लाइफ में फुल सक्सेसफुल है, कामयाब है, उन्होंने वो सारी चीजें अचीव की हैं जो एक अच्छी लाइफ के लिए चाहिए होती है, लाइफस्टाइल के लिए चाहिए होती है। मे बी आपकी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, अच्छा बिजनेस सेटअप, इंटरनेशनल ट्रेवल्स एंड टूर्स, और इसके अलावा अपने बच्चों की जो इच्छाएं होती है उन सब चीजों को कंप्लीट करना। अंडरस्टैंड, एक नॉर्मल इंसान की यही चीजें होती है जो लाइफ में अचीव करना चाहता है। कितने लोग एग्री कर रहे हैं मेरे साथ इस बात के लिए? राइट, हम सब लोग ये इसी वो कहते हैं डिजायर के साथ हम लोग काम करना शुरू करते हैं। पर जब इंसान सक्सेसफुल होने की तरफ काम करना शुरू करता है, जनरली आप नोटिस करेंगे वो सबसे ज्यादा किस चीज को अवॉइड करता है? वो अपने आप को अवॉइड करता है, अपनी खाने पीने के टाइम को अवॉइड करता है, अपनी खुद की केयर को अवॉइड करता है, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आके उलझ जाता है और बाकी सब चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। बट सक्सेसफुल इंसान वो नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है। सक्सेसफुल इंसान वो होता है जिसके पास पैसा भी बहुत सारा है और उसने अपने आप को टाइम देके भी अपने आप को भी मेंटेन करके रखा है। ओके, तो जब आप फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं तो आपको हमेशा एक चीज सोचना है कि फिजिकल फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि आप जिम कर रहे हो 2 घंटे या 4 घंटे। फिजिकल फिटनेस का मतलब है एक्सरसाइज का रोल 20% है आपकी लाइफ में, आपकी फिटनेस में 80% रोल होता है आपके डेली स्केड्यूल का। डेली स्केड्यूल में आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कितनी कैलोरीज डाल रहे हो, कितना न्यूट्रिशन है आपकी डाइट में। सबसे पहले आता है, अगर इन चीजों का हमें ध्यान रखना है तो हमेशा चेक करिए कि आप जो डाइट पूरे दिन में ले रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज है। ऑलवेज कट योर कैलोरीज। कैलोरीज कहाँ कहाँ होती है? मीठा जो होता है, मीठा हम खाते हैं ना, चॉकलेट्स, आइसक्रीम्स, रबड़ी फालूदा एंड ब्राउनीज, ऐसी चीजें जो खाती है वो सारी चीजें जो कैलोरीज होती है। वी नो, हम में से हर एक इंसान की कोई ना कोई एक कमजोरी, एक डेजर्ट जरूर होता है जिसका हमें बहुत मन करता है खाने के लिए। राइट, तो कहने का मतलब वो नहीं है कि आप कभी नहीं खाइए, उसको खा सकते हैं, बट हमेशा चेक करिए कि आप पूरे दिन में क्या खा रहे हो, कहाँ से कैलोरी कट कर सकते हैं, वहां से कैलोरी जरूर कट करनी चाहिए। और इसके बारे में हम आपको डेली बेसिस पे जो हमारे सेशंस होते हैं उसमें बात करते हैं कि इसकी जगह आप ये ऑल्टरनेट ले सकते हो, इसकी जगह आप ये ऑल्टरनेट ले सकते हो। लाइक ऑयल एंड घी कम यूज करें। पराठे, कोई इंसान पराठे खाता है तो वो अगर कैलोरी कट करना चाहे तो पराठे की बजाय चपाती ले सकता है।
ओके या ऐसी चीजें ऑल्टरनेटिव हमें समझ आनी चाहिए कि हम क्या खा सकते हैं। ओके कैलोरीज कट रखनी है अगर आप फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं। सेकंड, आपको अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है। टेक मोर प्रोटीन, जहां से आप ले सकते हो। दही में प्रोटीन होता है, पनीर में प्रोटीन होता है, आप सोयाबीन लेते हैं उसमें प्रोटीन होता है, सोया मिल्क आता है, टोफू आता है जो सोया प्रोटीन सोया पनीर होता है वो टोफू होता है उसमें प्रोटीन होता है। इसके अलावा नॉनवेज काफी सारे लोग खाते हैं उसमें हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन होता है। तो यू कैन चेक योर सोर्सेस कि अगर आप वेजिटेरियन है तो आपके पास कौन कौन से सोर्सेस हैं प्रोटीन को इंटेक करने के लिए, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके पास क्या क्या सोर्सेज है प्रोटीन को इंटेक करने के लिए। बट एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, मोस्टली जब हम प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने की तरफ जाते हैं तो जनरल हमारी कैलोरीज भी बढ़ जाती है। क्यों? अगर आप पनीर खाएंगे तो वो अपने साथ कैलोरी भी लेके आएगा ना, अकेला प्रोटीन थोड़ा है। अगर हम नॉनवेज खाएंगे तो कच्चा नॉनवेज थोड़ा खाने वाले हो, उसको आप पकाओगे वो ऑयल में घी में पकेगा तो वो कैलोरीज लेके आएगा। तो ये चीजों को समझना जरूरी है कि प्रोटीन जब आप इंटेक कर रहे हो वो कैलोरीज में कम हो। ओके तो आपको प्योर प्रोटीन लेने की कोशिश करनी है और उसका सबसे अच्छा सोर्स क्या है? हमारा फॉर्मूला 1 शेक। और जो हम मील रेडी करते हैं दैट इज द प्योर प्रोटीन। एक मील में आपको 24 से 28 ग्राम प्रोटीन मिलना शुरू हो जाता है। डिपेंड अपॉन योर सर्विंग, आपकी सर्विंग किस तरीके से आप रेडी कर रहे हो, कितना मिल्क है उसमें, कितना मिल्क पाउडर है या कितना फॉर्मूला 1 है, कितना प्रोटीन पाउडर आप ऐड कर रहे हैं। इट्स डिपेंड अपॉन यू, पर्सनल कंजप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक मील कितना प्रोटीन कैरी कर रहा है। प्रोटीन कैरी कर रहा है पर उसके साथ साथ आप कैलोरीज की अगर बात देखेंगे तो सिर्फ 250 कैलोरीज, आपका एक नाश्ता 250 कैलोरीज में हो जाता है। समझ सकते हैं? जनरली जो लोग सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं घर में होममेड ब्रेकफास्ट वो 1000 कैलोरी से कम का नहीं होता है ना। पराठे खा रहे हैं, अचार ले रहे हैं, दही ले रहे हैं, चाय ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, मक्खन ले रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो ओवर कैलोरीज में हो जाती है। ओके नेक्स्ट, आपको फिटनेस की जब फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं तो ऑलवेज अवॉइड जंक फूड। जंक फूड हमें पता नहीं लगता, हम टेस्ट में बहुत सारी चीजें खा लेते हैं और मोस्टली जो जंक फूड होते हैं वो ज्यादातर मैदे से रेडी होते हैं जो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम को भी चॉप करते हैं एंड आपकी बॉडी के अंदर एक तो बहुत सारा फैट, बहुत सारी ऐसी चीजें लेके आते हैं, पर इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर बैड बैक्टीरिया भी एंटर कर जाते हैं। तो हमेशा जंक फूड को अवॉइड रखिए। अगर आप जंक फूड की शौकीन हैं तो आप महीने में 2 दिन फिक्स करो जिस दिन आपको जंक फूड खाना है। डेली आप जंक फूड नहीं खा सकते। ओके और उस 2 दिन पे जब आप जंक फूड खाने वाले हो तो देन यू हैव टू मैनेज योर डे। आपको अपना पूरा दिन मैनेज करना है कि आज मुझे जंक खाना है। जंक मतलब क्या होता है? हिंदी में ट्रांसलेट करिए। जंक क्या होता है? जंक मतलब कचरा। जंक फूड का मतलब कचरा खाना। अंडरस्टैंड? तो हमें समझना जरूरी है। अब ये नहीं कहना कि हम लोग कचरा खा रहे हैं। यस वी ईट बर्गर, वी ईट पिज्जा और मोमोज अच्छे लगते हैं काफी सारे लोगों को, बट नॉट डेली। क्योंकि डेली अगर आप जंक फूड खाएंगे तो फिजिकल फिटनेस को भूल जाइए। फिर सुबह जो वर्कआउट किया है या पूरे दिन की कैलोरीज मैनेज की है वो शाम के एक बर्गर में ही खत्म हो जाती है। अंडरस्टैंड? ओके नेक्स्ट, आपको ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक करना है। ज्यादा से ज्यादा वाटर इनटेक करना है। 20 किलो वजन के पीछे 1 लीटर पानी हमारी बॉडी की जरूरत होती है। ओके तो उतना पानी आपको अपनी बॉडी को देना है। कुछ लोग बोलते हैं मैडम मैं पानी नहीं पी पाती हूँ, क्या करूं? प्यास ही नहीं लगती। अब आप एक चीज समझिए, अगर आप कपड़े धोने जा रहे हैं और कपड़े मना कर दे कि नहीं हमें पानी नहीं चाहिए, ठंडा लग रहा है, ऐसे साफ कर दो, तो क्या आपके कपड़े साफ हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। आपको पानी में तो डालना ही पड़ेगा तभी कपड़े साफ होंगे ना। तो इसी तरीके से आपकी बॉडी पूरे दिन में बहुत सारे टॉक्सिन्स, बैड टॉक्सिन्स रिलीज करती है। वो बैड टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से बाहर निकालने के लिए प्रेशर की जरूरत होती है और वो प्रेशर का काम करता है आपका वाटर। सो मिनिमम 8 गिलास आपको पीना जरूरी है। बट अगर आप एक अच्छी फिजिकल फिटनेस चाहते हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू वेट 20 kg बॉडी वेट के पीछे 1 लीटर पानी की जरूरत है। तो मैक्सिमम आप 15 से 16 गिलास पानी डेली बेसिस पे पी सकते हैं। और मेरी एक बॉटल है 1.5 लीटर की, वो बॉटल में 4 से 5 फिनिश कर देती हूँ पूरे दिन में। अब लोग बोले वो फिनिश कैसे हो जाते हैं? बिकॉज हैबिट है। अगर मैं थोड़ी देर में पानी नहीं पीती हूँ मेरे लिप्स सूख जाएंगे, ड्राई फील होना शुरू हो जाएगा, बॉडी खुद पानी मांगती है।
अंडरस्टैंड, बिकॉज पूरे दिन की एक्टिविटीज में बहुत तरीके से हम अपना वाटर लॉस करते रहते हैं, तो हमें उसको वापस से डालना है। नेक्स्ट लास्ट होता है फिजिकल फिटनेस में, वो है आपका वर्कआउट। देखिए वर्कआउट सबसे लास्ट में आया है, सबसे पहले क्या आया है 4 पॉइंट्स में, आपकी डेली एक्टिविटीज, आप अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए क्या करते हो। वर्कआउट करिए, बहुत जरूरी है, मिनिमम 40 मिनट्स वर्कआउट चाहिए डेली। एंड वर्कआउट के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हम लोगों के पास क्या है कि हम लोग अपने घर से सुबह सुबह वर्कआउट कर लेते हैं। डेली डिफरेंट वर्कआउट हो रहा है। ऐसा वर्कआउट टू बी वेरी फ्रैंक अच्छे अच्छे जिम्स में करने को नहीं मिलता है, क्योंकि जिम में आप मेंबरशिप देते हो 1 साल की, आपको एंट्री तो मिल जाती है पर कोच नहीं मिलता, नहीं मिलता ना कोच। कोच की गाइडेंस के लिए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है। एंड यहाँ पे हमारे पास ऐसे ऐसे जिम्स हैं जहाँ पे एक एक कोच महीने का 15-15 हजार रुपए भी चार्ज करता है फॉर 1 मंथ। यहाँ पे आपको विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको अलग अलग डिफरेंट कोचेस जो है अलग वर्कआउट करवा रहे हैं, आपको इन्वॉल्व कर रहे हैं, आपका पोस्चर चेक कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। सो दिस इज बेटर देन अ जिम। ओके, तो आप इसको फुल फ्लेज यूज करें और अपने फैमिली मेंबर्स को गाइड करें कि कैसे वो अपने फिजिकल फिटनेस पे काम कर सकते हैं। ओके राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल फिटनेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होती है? भक्ति, हम लोग इंटरनली जो हम ग्रेटिट्यूड फीलिंग करते हैं, किसी को मानते हैं, कोई भगवान जी है, कितने लोग भगवान में बिलीव करते हैं कि भगवान है, करते हैं? कोई माता रानी को मानता होगा, कोई वाहिगुरु का नाम जपता होगा, अलग अलग डिफरेंट तरीके से हम लोगों का बिलीव है कि यस गॉड इज देयर। यस, हम कभी भी किसी मुसीबत में आते हैं, कभी कोई चैलेंजेस आते हैं, तो सबसे पहले भगवान की तरफ ऊपर देख लेते हैं, पता नहीं जैसे भगवान ऊपर दिख रहा होता है, बट वी हैव बिलीव कि भगवान है। ओके, अगर भगवान है तो हमें इस प्रॉब्लम से निकाल लेगा। सो स्पिरिचुअल हेल्थ को सबसे पहले सॉलिड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और स्पिरिचुअल हेल्थ में सबसे पहले हमें इसको सॉलिड करने के लिए वी हैव टू बी ग्रेटिट्यूड, वी शुड ग्रेटफुल टू आवर नेचर। ये जो नेचर हमारे आसपास है, हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाती है, और बदले में हमें इतनी जो पेड़ है वो ऑक्सीजन देते हैं, एंड वी इजीली सर्वाइव। हमें इतना फल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मिल रहे हैं नेचर से, नेचर ने हमें हवा दी है, बारिश दी है, बहुत सारी चीजें दी है, राइट। तो वी शुड बी ग्रेटफुल। अगर गर्मियों में गर्मी ही गर्मी पड़ती रहे, बारिशें ना हो तो क्या बनेगा? हम लोग करते हैं ना, ये भगवान बारिश करते, बहुत गर्मी हो रही है, करते हैं ना, कितने लोग ऐसे करते हैं कभी कभी, अंडरस्टैंड। तो और जब ठंड होती है, भगवान सूरज निकाल दे, 1 हफ्ता हो गया, धूप नहीं निकली, कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो भी डिफरेंट तरीके से हम लोग भगवान को याद करते हैं, मुसीबत में याद करते हैं, खुशी में उसका शुक्राना करते हैं। तो ऑलवेज ग्रेटफुल, और नेचर के बाद ग्रेटफुल होना है आपके पेरेंट्स के लिए। कुछ लोग जनरली हमारा क्या है, हमारे पेरेंट्स के साथ कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं एक लेवल ऑफ एज के बाद, और हम अपने तरीके से सोचते हैं, पेरेंट्स अपने तरीके से सोचते हैं, दैट इज द जनरेशन गैप। तब आपने ये नहीं कहना है कि आपने मेरे लिए क्या किया, आपने मेरे लिए क्या किया। देखिए एक चीज मैं मानती हूँ, जो मेरे हस्बैंड का, हम दोनों का बिलीव है, माँ बाप ने चाहे आपकी जिंदगी में कुछ नहीं किया हो आपके लिए, बट उन्होंने आपको पैदा किया है और आपको इस जिंदगी में, इस दुनिया में लेके आए हैं। उससे बड़ा उपकार कोई और कर नहीं सकता आपके ऊपर। आज आप इस काबिल हैं कि आप अपने बच्चों का ध्यान रख पा रहे हैं, अपनी सोसाइटी को कुछ दे पा रहे हैं, अपने आसपास के लोगों को गाइडेंस कर पा रहे हैं, तो बिकॉज ऑफ देम। सो ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर पेरेंट्स। उनका देखिए, उनको रिस्पेक्ट करना। अगर आप सुबह सुबह, क्या चाहिए होता पेरेंट्स को हमसे? पैसा। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा होता है। आजकल के बच्चे, देखिए मेरा भी बेटा 10th क्लास में है, टीनेजर जब हो जाते हैं तो हमारा दिमाग कहीं और ही हवा में घूम रहा होता है, स्पेशली टीनेजर्स बच्चों की बात करूंगी मैं। एंड दे बिलीव कि जितना हमें नॉलेज है, हमारे माँ बाप को उतनी नॉलेज नहीं है, बिकॉज ये पुरानी जनरेशन के हैं। जनरेशन गैप तो हमेशा रहेगा ना। अगर हम 40s में हैं, वो अपनी टीनेज में है, तो ऑलमोस्ट 25 से 30 साल का डिफरेंस है। ओके, जब हम हमारे 60s में जाएंगे, वो 30-40s में आएंगे, तो गैप तो उतना ही रहेगा। बट जनरली जो जनरेशन होती है, जब तक वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है, वो कहते हैं ना, जनरली लोग कहते हैं इसकी शादी कर दो, जब तक इसके सिर पे जिम्मेदारियां नहीं ना पड़ेगी, इसे अकल नहीं आएगी।
जनरली ये बातें हमारे परिवारों में बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? बिकॉज ये दिमाग कहीं और चल रहा होता है। सो बच्चे बोल देते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आप अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते, ना ही उनको कुछ चाहिए, ना उनको आपसे पैसा चाहिए, क्योंकि वो जिस एज में बैठे हैं उनको पैसे की उतनी जरूरत नहीं है। उनका शायद थोड़ा बहुत खाने पीने का खर्चा होगा, वो इतने शौक नहीं रखते हैं फास्ट फूड और इधर उधर ट्रेवल करने के और फॉरेन, ऐसे शौक नहीं रखते हैं। उनको सिर्फ आपके 5 से 10 मिनट चाहिए होते हैं पूरे दिन, जो हम दे नहीं पाते। हम लोग पैसे से वो चीज रिकवर करने की कोशिश करते हैं। क्या चाहिए पापा? ये ला दिया। मम्मा ये चाहिए, वो ला दिया। नहीं, उनको वो नहीं चाहिए, उनको हमारे 10 मिनट चाहिए। एंड वो 10 मिनट डेडिकेटेडली उनके साथ। ऐसा नहीं है आप पेरेंट्स के साथ बैठे और फोन पे लगे हुए हो, तो वो उनके साथ टाइम स्पेंड करना नहीं है। 10 मिनट बैठिए, उनसे बात करिए, उनके उनके हेल्थ कैसे चल रही है, क्या उनकी लाइफ में चल रहा है। जनरली हम सबके पास उतना टाइम ही नहीं होता है कि हम 10 मिनट अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के उनसे बात करें। अगर आप ये 10 मिनट अपने पेरेंट्स को दे देते हैं ना, आपको नहीं पता कि वो अंदर से इतना खुश होंगे कि वो आपको पता नहीं कितने ब्लेसिंग्स दे देंगे बैठे बैठे वो 10 मिनट। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो आज मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगी, अगर आपके पेरेंट्स हैं, यू आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। अगर आपके मम्मी पापा हैं, जब नहीं होते हैं तब हमें फील होता है कि हमने क्या मिस कर दिया, ये बोलना था, ऐसा करना था, तो वो चीजें। सो वट एवर द फीलिंग्स यू हैव, जो भी फीलिंग्स है ना, एक्सप्रेस करिए। शादी हो गई है, मम्मी पापा से बात नहीं हो पाती, जस्ट हफ्ते में एक कॉल करना 5 मिनट, और वो चीजें फील करना कि आपके एक कॉल से उनको कितनी खुशी महसूस होती है। अंडरस्टैंड? सो जस्ट 10 मिनट्स, आप 24 घंटे में, इतना कीमती टाइम हमारे पास है, क्या हम 10 मिनट अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं? हैंड रेस करिए। और अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते हैं, तो आपको 10 मिनट फोन पे बात नहीं करनी है, आप 2 मिनट की कॉल स्पेशली उनके लिए रखें, जिसमें आप रिश्तेदारों की बात नहीं करेंगे, जिसके आप किसी और चीज की बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में बात करेंगे। आपको पता लग जाएगा कि कितने जल्दी आपकी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गए। वो चेंजेस इसलिए नहीं आएंगे कि आप मेहनत कर रहे हो, वो चेंजेस इसलिए आएंगे क्योंकि आपके पीछे आपके माँ बाप बैठे हैं, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है माँ बाप को। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, इसके अलावा आपको भगवान, आपके पेरेंट्स हो गए, आपका हमेशा है एक लाइफ में एक मेंटोर जरूर होता है। मेंटोर, कभी कभी हमें अपने गुरु को पहचान लेते हैं। मेंटोर मतलब आपका गुरु। कभी कभी हम अपने गुरु को पहचान लेते हैं, कभी कभी हम अपने गुरु को पूरी जिंदगी पहचान ही नहीं पाते। कोई एक इंसान हमारी लाइफ में होता है जो हमें गाइड करता है, जब हम परेशान होते हैं तब, खुशी में साथ देता है, दुख में साथ देता है। तो चेक हु इज योर मेंटोर, कौन आपको ऐसा गाइड कर रहा है जब आप गलत होते हो, विदाउट एनी सेल्फिशनेस। अगर मैं गुरु की बात करूं, आज जितने भी लोग हैं मोस्टली पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आपको पैसे के लिए सलाह दी जाती है, बट कोई ना कोई एक पर्सन जरूर होता है आपके आसपास जो विदाउट एनी सेल्फिशनेस आपको गाइड कर रहा है कि ये सही नहीं है, ऐसा करो, ऐसा नहीं है, वैसा करो। सो ऑलवेज ग्रेटिट्यूड टू योर मेंटोर, फाइंड आउट दैट मेंटोर जो आपकी लाइफ में बदलाव लेके आ सकता है। बदलाव किसी भी तरीके से, अगर आपकी सोच ही बदल जाए ना, उससे बड़ी चीज कोई नहीं है। अंडरस्टैंड? एंड दिस इज वेरी डीप फीलिंग, अगर आप इसको समझ पाए तो। ओके, राइट? सो स्पिरिचुअल हेल्थ हो गई सेकंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ में सबसे पहले क्या आता है? दिमाग की शांति कौन खराब करता है? आप में से कितने लोगों को टेंशन होती है, ये बताइए, हाथ खड़ा करिए। कभी कभी टेंशन होती है, सबको होती है, झूठ मत बोलना। वो जनरली वो टेंशन किससे रिलेटेड होती है? लोगों से। उसने ये कर दिया, उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, मैं तो उसको उतना प्यार करता हूँ या उतना प्यार करती हूँ, वो ऐसा कैसा मेरे बारे में बोल सकता है, कैसे सोच सकता है। अंडरस्टैंड? वी जनरली गेट डिस्टर्ब बाय पीपल, लोगों के द्वारा हम डिस्टर्ब किए जाते हैं, राइट? तो जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं, जितने भी लोग हैं, वो हमेशा एक चीज बात करते हैं, हम लोग इस दुनिया में अपना कर्म कर रहे हैं। एक कर्म कर रहा है आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आप अपना कर्म कर रहे हो। अब आपने अपने कर्म में ये देखना है कि मुझे उसकी बातों से प्रभावित होना है या नहीं होना है। कि आपके लिए बी की शिवानी मैं जनरली सुनती हूँ,
तो वो एक चीज बोलते हैं, कभी कभी मैं आपको एक तो एग्जांपल दूंगी। कभी कभी क्या होता है, फैमिली में कोई ऐसा पर्सन होता है, आप जितना मर्जी अच्छा काम कर लो, उसने आपकी वो कहते हैं प्रेज नहीं करना आपको, है ना, वो आपकी कमियां ही निकालेगा। हम भी करते हैं ऐसे, तो क्या बड़ा काम कर दिया, राइट। एंड यू फील यार कुछ भी कर लो ये खुश क्यों नहीं होता है, ये खुश क्यों नहीं होती है। ओके, तो हमेशा एक चीज समझिए, एंड ये फीलिंग जो है ना वो हमें हर्ट करती है। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है कि यार इतना करती हूँ, इतना करती हूँ, साला मर के काम कर करके इनके लिए, पर ये खुश नहीं होते। ऐसी फीलिंग आती है कभी इंटरनली, है ना, ऐसा वर्ड्स निकलते हैं। तो मैंने क्या सीखा अपने आप को कि उस बंदे की चिप ही खराब है, सामने वाले की चिप खराब है, तो क्या उसकी आप चिप ठीक कर सकते हो? नहीं ठीक कर सकते ना। तो अपनी चिप पे काम करो, इससे अंदर नहीं जाने देना, इससे अंदर नहीं जाने देना। जनरली स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। काफी सारी फैमिलीज इश्यूज रहते हैं हर किसी की लाइफ में, और मैं कुछ ऐसी सेंसिटिव इंसान हूं ना, मतलब मुझे अगर किसी ने कुछ बोल दिया, वो मेरे दिमाग में पता नहीं कितने महीने तक घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। और वो इतनी सी बात वो जब हम घुमाते रहते हैं इतनी बड़ी हो जाती है, और वो किसको परेशान कर रही है? मुझे। सामने वाला बोल के भूल गया, सामने वाला भूल चुका है, बट वो किसको डिस्टर्ब कर रही है? वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि मैंने उसको इतना दिल पे ले लिया, और 1 महीने से मेरा बीपी ऊपर नीचे जा रहा है। जब मैंने घर से निकलना, मेरा दिमाग खराब हो जाना, वैसा कैसे वैसा कैसे। मेरे हस्बैंड ने बोला जब घर से बाहर निकलते घर की बातें घर छोड़ के निकला कर, और मैंने लड़ना उनसे, ऐसे कैसे घर की बातें दरवाजे पे छोड़ के आ सकते हैं, तुम्हें क्या पता क्या होता है? ऐसा कोई पुर्जा है निकाल के, मोबाइल का सिम खराब हो गया कि सिम आपको डिस्टर्ब करता है, उसको उतार के रख दो। नो, ये तो अंदर है ना, ये हमारे अंदर चलता है। हम ऐसे लड़ते थे पहले, पूरी रास्ते मैंने चिड़ 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 करना, बहुत सारी बार रोना भी। अमृतसर ट्रेवल करना 3 घंटे का रास्ता होता था, 2.5 घंटे में रोती थी, और वो भी दुखी, यार इसको क्या समझाऊं, कुछ नहीं हो सकता। जनरली पति पत्नी में यही होता है ना, समझा समझा के दुखी होते हैं, चल जैसे जीना जी, मेरे को क्या, right? Then I realized because of this sessions, because of this morning session, ये इन्होंने मेरे को बदला। अब मैं, मेरे मेरे मेंटोर ने, मेरे गुरु ने मेरे को बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने मेरे को हर तरीके, अगर आप 2010 के आंचल से मिलेंगे, या कभी किसी मेरे फैमिली मेंबर से मेरे बारे में अगर बात करें, आई वॉज सुपर शाई, मैं किसी से बात नहीं करती थी, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता था, कोई 4 दिन मेरे घर आके रह जाए, मैं उससे बात ही नहीं करती थी। लोग इसको मेरा एटीट्यूड बोलते होंगे या कुछ भी बोलते होंगे, बट मेरा नेचर था, मैं बात नहीं करती थी। किसी को जरूरत है तो बात करेगा, नहीं तो नहीं। आज आज कोई आके बैठ जाए, उसकी जीवन कथा निकाल लेते हैं हम लोग, अंडरस्टैंड? सो इट्स टोटली चेंज। फोटो में नहीं आना, और आना है तो मुंह खुला लेना, इधर उधर देख लेना। आज सबसे ज्यादा फोटोज मेरी होती है, और सारी फोटोज में पूरे के पूरे 32 दांत दिखाई देंगे। सो इट्स चेंजेस मी अ लॉट। मेरे स्पॉन्सर को, मेरे कोच को मुझे बदलने में कि आंचल स्टार्ट सेइंग नो। दुनिया ने मेरा फायदा उठाया, बिकॉज उन्हें पता था आंचल कभी भी किसी काम को ना नहीं करती। मैंने ना बोलना नहीं सीखा कभी, ये काम खराब हो रहा है मैं कर दूंगी, नो प्रॉब्लम, चाहे उसमें मेरा फायदा है या नहीं है। मैं लोगों की सेवा करती रहती थी, और सेवा की बजाय मिलते हैं, वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। एक और कहावत बोली जाती है जो हम लोग अपने घर में बोलते हैं, नेकी कर जूते खा। मैंने भी खाए, तू भी खा। राइट? तो ऐसा होता था, और बहुत सारी चीजें भी, और मैंने इसके लिए इतना किया। एंड उन्होंने मेरे को सिखाया, उनको 10 साल लगे मेरे को एक चीज समझाने में, स्टार्ट सेइंग नो। नहीं बदली। क्यों? ढीठ, हम लोग ढीठ होते हैं, हम लोगों को ऐसा लगता है आई एम राइट, है ना, मैं सही हूं, सामने वाला गलत है। बट नाउ ए टाइम, इस साल जो मेरे अंदर बदलाव है, उस बदलाव को देख के मेरा मेंटोर भी परेशान है, ये इतना कैसे बदल गई। अंडरस्टैंड? यू हैव टू चेंज। हम लोग ऐसे चिकनी मिट्टी के बने होते हैं ना, जो मर्जी कर लो। कितने लोगों को लगता है जब हम अपने बच्चों को समझाते हैं, वो बच्चे समझते ही नहीं है कुछ, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं। स्पेशली जो 13, 14, 15, 16 साल की उम्र के बच्चे होते हैं ना, वो चिकने खड़े होते हैं। ऐसे ही मैं भी थी, चिकना खड़ा,
कुछ समझ में नहीं आता था। देन मैंने अपने आप की वो पॉलिश कम करनी शुरू करी और एक्सेप्ट करना शुरू किया चैलेंजेस को, अपने आप पे काम करना शुरू किया। नाउ आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन माय एंटायर फैमिली। जस्ट सामने वाले की प्रॉब्लम है, उसको कुछ कुछ बोलने की है, छोड़ो, कुछ नहीं हो सकता। अब मैंने ये अपनी लाइफ में डाल लिया है, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं। यू कैन, आप यहाँ पे दुनिया को खुश करने के लिए नहीं आए हो, आपका लाइफ में आने का पर्पस कुछ और है। सो फाइंड योर पर्पस एंड कंप्लीट है। ओके राइट, सो नेक्स्ट 5 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। ओहो मैंने टाइम देखा ही नहीं, टाइम हो गया ज्यादा। ओके सो सिचुएशन, वट एवर द सिचुएशन इज, बी पॉजिटिव। जैसे भी सिचुएशन है ऑलवेज बी पॉजिटिव। कुछ लोग पॉजिटिव में भी नेगेटिव ढूंढते हैं, है ना। कोई एक बंदा गोल्डन टेम्पल घूमने गया, उसकी आपने शायद उसको क्या कि चलो इसको ना शाम को घुमा के लाएंगे, लाइटिंग लुइटिंग होती है, सब अच्छा दिखाई देता है, और बोलते अंधेरा हो गया, अब क्या पता लगेगा। आपने उसके अच्छे के लिए सोचा भाई गर्मी बहुत है, पैर जलेंगे, है ना, और परिक्रमा बहुत बड़ी करनी है, शाम को चलेंगे, ठंडे ठंडे लाइटिंग भी होगी और अच्छा लगेगा, नजारा बड़ा मस्त आएगा, पर उसने उसमें भी नेगेटिविटी ढूंढ ली। So you cannot change people, you cannot change situations. So what you can change? You can change yourself. For things to change, we need to change. ये एक ब्रह्मास्त्र है जो आप अपनी लाइफ में डाल लेंगे, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे वर्किंग हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे बिजनेस में हैं, आप लोगों को नहीं बदल सकते। अगर आप चाहते हैं आपकी सिचुएशंस, आपके आसपास के लोग और सब चीजें बदले, तो आपको पहले अपने आप को बदलना होगा। For things to change, we need to change. Live in present. पास्ट को सोच सोच के भाई मेरे साथ ऐसा हुआ था, दुखी हुए जाना, उसके चक्कर में क्या है आप आज भी खराब कर रहे हो, और फ्यूचर की टेंशन ले रहे हैं, भाई कब क्या होगा, बच्चों की शादी करनी क्या, और बच्चों की शादी करनी है तो उस टाइम पे देखेंगे। यस, फ्यूचर प्लान्स लेके चलना चाहिए, नो प्रॉब्लम, बट फ्यूचर प्लान्स के चक्कर में आज आप अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हो, दैट इज नॉट वर्थ। ओके राइट, तो ऑलवेज लिव इन प्रेजेंट। जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको एंजॉय करो। आपके घर एक छोटा बच्चा आया है, कोई गेस्ट है, उसके साथ एक छोटा बच्चा है, उसके साथ एंजॉय करो, दैट इज योर प्रेजेंट। चेक वो कितना बेफिक्र होके काम कर रहा है, और हम कितने टेंशन में होते हैं। हमें भगवान ने ऐसे ही भेजा था बेफिक्रा, है ना, बट हमने अपने आप को बदल के टेंशन की पिटारी बना लिया। कई लोगों से मैं अपने बात करती हूँ, अपने कोचों से, मैडम आपको क्या पता क्या क्या चल रहा है, और मुझे हंसी आती है। मैडम करना तो बहुत कुछ है, और मेरे को अंदर से ऐसा हंसी आती है कि ये वही दौर में है जिस दौर से हम लोग गुजर चुके हैं, और इस दौर में आपको कोई जितना मर्जी समझा ले, आपकी सेहत पे कभी कोई चेंज नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे अपने आप को बदलना। आपका कोच बोलता है आपको सुबह नहीं उठते, और मैडम 5:30 का क्लब है, उठा ही नहीं जाता, 6 बजे कर दो तो मैं जरूर आऊंगा या आऊंगी। और 6 बजे भी जब 6:30 क्लब था तब भी वो नहीं आते थे, तब भी उनका यही एक्सक्यूज था 7 बजे कर दो तो आया करेंगे। ठीक है, अब उनका ये एक्सक्यूज है 6 बजे कर दो, तो जब आपसे 7 बजे नहीं उठा गया, 6:30 नहीं उठा गया, तो अब आप कैसे उठ जाएंगे। अंडरस्टैंड। सो हम लोग उन लोगों पे काम करते हैं, उन 2% लोगों पे काम करते हैं जिनके पास वो है एक्सक्यूजेस का भंडार है। हमें उन लोगों पे काम करना चाहिए जो ऑलवेज रेडी हैं, जैसा मर्जी का। बहुत सारे लोग ऐसे, मैम जितना मर्जी टाइम रख दो, वी आर रेडी। आप 4 बजे बोलोगे ना, वी आर रेडी। तो ऐसे लोग ही कुछ करने के लिए पैदा हुए हैं। अंडरस्टैंड। हर एक बंदा अंबानी नहीं बन गया, हर एक बंदा अंबानी नहीं बन गया एशिया का सबसे अमीर इंसान। ओके चलिए नेक्स्ट लिखते हैं पर्सनल डेवलपमेंट। आप अपनी पर्सनल डेवलपमेंट से ज्यादा कभी भी लाइफ में अर्न नहीं कर सकते। पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आती है। पर्सनल डेवलपमेंट में आती है आपकी ईगो। कभी भी ईगो में नहीं रहना। ईगो का फुल फॉर्म क्या है, EGO, लास्ट में क्या आता है, गो, वो आपको ले डूबेगी। सो ऑलवेज लिव इन हम्बल नेचर में रहना है। ओके, इगोइस्टिक नहीं बनना, मैं तो ये तो मुझे तो ये मिल गया, मुझे तो वो मिल गया। नो, हो सकता है आपके सामने वाला आपसे ज्यादा टैलेंटेड है। ओके राइट, सो पर्सनल डेवलपमेंट में काम करना है।
जितनी आपकी पर्सनल डेवलपमेंट होगी उतना ही आप ग्रो करेंगे लाइफ में। अगर आपकी पर्सनल डेवलपमेंट कम है तो आपका स्टेटस अपने आप नीचे आ जाता है, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के साथ मैच होना शुरू हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में जो आता है वो है आपका स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट मतलब स्किल्स किसी भी तरीके की होती है। जब एक छोटा बच्चा है अपनी मम्मी को देखता है कि रोज खाना बना रहा है तो वो जिद करती है छोटी लड़की की, मम्मा मैंने भी रोटी बनानी। तो आप क्या करते हो, आप एक बेलन और एक चकला और एक छोटा सा पेड़ा उसको दे देते, चलो बनाओ। क्या होता है, पहली बार में रोटी चिपक जाती है ना, खराब हो जाता है आटा, खराब हो जाता है आटा, और आप उसको शायद डांट भी देते हो, खराब कर दिया, चल गंदा कर दिया, ये हो गया वो हो गया। बट वो फिर वो कोशिश करता है, वो बच्चा फिर कोशिश करता है अगली बार वो थोड़ा सा लिटिल बिट इम्प्रूव करता है, लिटिल बिट -1%, ओके। पर धीरे 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 करते हुए वो जब जैसे जैसे बड़े होता जाता है, होती जाती है, वो एक, आज आप आंखें बंद करके भी रोटी बेलेंगे ना तो वो गोली बनेगी। कितने लोगों की रोटी गोल बनती है, हाथ खड़ा करें। बनती है ना गोल। फोन पे लगे होते हैं, इधर कड़छी चला रहे हैं और फिर भी रोटी गोल बन रही होती है। अंडरस्टैंड? ओके, सो दिस इज स्किल डेवलपमेंट। आपकी जो भी स्किल्स है जस्ट उनको पॉलिश करिए। और यहाँ पे सबसे ज्यादा स्किल्स देखने को मिलती है कि जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं लोगों की लाइफ चेंजिंग करने के लिए, राइट? तो आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कैसे आप उनकी लाइफ, आपकी लाइफ कैसे बदल रही है, आप लोगों की लाइफ में बदलाव लेके आ सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका ओवरऑल, वो कहते हैं ना, वर्क मोर ऑन योरसेल्फ देन वर्क मोर ऑन अदर्स। दूसरों पे काम करने की बजाय अपने आप पे काम करें और आप एक ऐसा उदाहरण बन जाएंगे लोगों के लिए कि लोग आपकी मिसाल दिया करें। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी देखा होगा कि कई बार ना जब बंदे की डेथ हो जाती है तो बाद में लोग बात करते हैं, यार क्या बंदा था, इसने ये किया उसने वो किया। अंडरस्टैंड? और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब उसमें भी नेगेटिविटी ढूंढते हैं। ऑलवेज बी लाइक दैट कि आपके पीछे या आपके सामने कि लोग कोई आपकी कंप्लेन ही ना कर पाए, ऐसा अपने आप को बनाना। बी एन एग्जाम्पल, लोग आपका एग्जाम्पल दे पीछे से, उसके जैसा बनो। वो देखो घर भी मैनेज करती है, बिजनेस भी मैनेज करती है, ये भी करती है, वो भी करती है। बहुत सारे लोग ऐसे एग्जाम्पल देते हैं, वो एग्जाम्पल सेट करते हैं क्योंकि हम अपना क्राइटेरिया, अपना लेवल वहां तक ले जाते हैं कि लोग उस एग्जाम्पल को देते हैं। अंडरस्टैंड? सो ओवरऑल कंक्लूजन करेंगे, अपने आप पे काम करेंगे तो हम महान बनेंगे। महान इन द सेंस अपनी फिजिकल फिटनेस में अच्छा लेके आएंगे, अपनी माइंड हैप्पीनेस पे काम करेंगे, स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पेशल टिप ऑफ द डे, पेरेंट्स को जरूर टाइम देना है 10 मिनट, चाहे फोन करके दीजिए, वीडियो कॉल पे बात करिए या जो मर्जी है। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं तो कोशिश करिए कि उनके पैर छू के घर से बाहर निकले। जब ऐसा होगा ना आपकी दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी, राइट? So that's all for the day. Thank you so much everyone.